brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस एकला चलो की राह पर जहां नजर आ रही है, तो वहीं अब महागठबंधन की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस एक नई रणनीति अपनाती नजर आ रही है। कांग्रेस ने अब कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बड़ा फैसला लेने जा रही है। कांग्रेस पार्टी अब वोट चोरी के मुद्दे को हथियार बनाकर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई। बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आगामी 1 दिसंबर को पटना के सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक बुलाई। ये चुनाव परिणाम आने के बाद प्रदेश कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस ने बिहार के अपने सभी 38 जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्षों, विभाग मोर्चा सेल के प्रभारियों तथा फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से 2 मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। पहला, विधानसभा चुनाव में ईवीएम और मतगणना प्रक्रिया में हुई कथित वोट चोरी, और दूसरा 14 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित वोट चोरी के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन और रैली को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति। बिहार कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे हैं कि कई सीटों पर मतदान के बाद ईवीएम में अचानक वोटों की संख्या में भारी बदलाव हुआ और मतगणना के दौरान भी कई दौर में संदिग्ध गड़बड़ी की गई। पार्टी का ये भी आरोप है कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हुई और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया जाएगा। वोट चोरी के मुद्दे पर दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की विरोध रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम नेता शामिल होंगे। बिहार से हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का लक्ष्य रखा गया। पटना के सदाकत आश्रम में 1 दिसंबर को होने वाली प्रदेश कमेटी की बैठक में राज्य के सभी जिलों से पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली रैली में ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था और वोट चोरी के खिलाफ राज्य स्तर पर आंदोलन की आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान भी वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बनाने और इसे भुनाने का प्रयास किया था, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि इसका ग्राउंड पर कोई असर नहीं हुआ। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में कांग्रेस ने बिहार में 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 6 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में विपक्षी दल वोट चोरी और मतदान में धांधली के अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहे। आयोग ने कहा कि एक बयान में हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों में किसी भी हारने वाले उम्मीदवार की ओर से ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही निर्वाचन आयोग ने यह भी बताया कि 2 चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एक बूथ पर ही पूर्ण मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने इसके लिए विरोध नहीं किया। अब करारी हार के बाद महागठबंधन की सहयोगी दल कांग्रेस ने 1 दिसंबर को पटना में बड़ी बैठक बुलाई है। वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेरने की तैयारी है। देखना होगा कि इस बैठक में किन बिंदुओं पर और चर्चा होती है और बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। इस बैठक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। शशि भूषण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।